Hello students, I am Pooja Mehra. In today's class, we are going to discuss word meaning and multiple choice question answers of lesson 9, A Bicycle in Good Repair. So let's start. Word meaning similar word. फर्स्ट वर्ड क्या है देखो, स्टिफली. स्टिफली मीन्स कठोरता से यानी कि सख्ती से. तो इसका क्या होगा सिमिलर वर्ड, रिजिडली. नेक्स्ट देखो वायलेंटली. वायलेंटली होता है तीव्रता से, ठीक है, फियर्सली. नेक्स्ट वर्ड है वोबल्स. वोबल्स मीन्स इधर उधर झूलना, ठीक है, मूव्स हियर एंड देयर. नेक्स्ट वर्ड है रेमनेंट मीन्स शेष बचे हुए अंग, रिमेनिंग पार्ट्स. नेक्स्ट वर्ड है अनस्क्रूड मीन्स पेचों को खोलना, ठीक है. पेच मीन्स जो उस साइकिल में लगे हुए थे जो नट, ठीक है, उनको खोलना. रिमूव्ड द स्क्रूज. नेक्स्ट वर्ड है वेकिंग मीन्स पीटना, बीटिंग. ट्विडलिंग मीन्स घूमते हुए, टर्निंग. ग्रोवर्ड मीन्स जमीन पर रेंगना, ठीक है. क्रेवल्ड ऑन द ग्राउंड. नेक्स्ट देखो सी टू द चेन यानी चेन का परीक्षण, ठीक है, उसकी जांच करना, चेन को. चेक और एग्जामिन द चेन. नेक्स्ट देखो रेवेजिस मीन्स विनाश, ठीक है, यानी कि नष्ट, रूइंस. नेक्स्ट वर्ड देखो लोनेटिक मीन्स पागल व्यक्ति, मेड पर्सन. मडल होता है गड़बड़ी करना, ठीक है. मिक्स अप थिंग्स यानी कि काफी अलग अलग चीजों को मिक्स कर देना और बाद में क्या हो जाती है, गड़बड़ी, ठीक है, यानी उनको अलग अलग करना मुश्किल हो जाता है. टॉपसी टर्वे मीन्स अव्यवस्थित अवस्था में, अपसाइड डाउन. इनएक्सप्लिकेबल मीन्स रहस्यपूर्ण, मिस्ट्रियस. नेक्स्ट देखो डीजेनरेटेड इनटू मीन्स पतित हो गया या जिसको हम लोग बोले कि नष्ट हो गया, वर रेड्यूस्ड टू. ट्रियम्फ मीन्स विजय यानी कि जीत, और इसको सिमिलर वर्ड क्या होगा, विक्ट्री. सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द ऑथर सी व्हेन ही रिटर्न्ड फ्रॉम द टूल शेड. देखो जो ऑथर है जब वो टूल शेड से वापस आया तब उसने क्या देखा. ऑप्शन ए द ऑथर्स फ्रेंड वॉज सीटिंग ऑन द ग्राउंड, यानी कि वो कहाँ बैठा हुआ था, उसका फ्रेंड ग्राउंड पे, जमीन पे बैठा हुआ था. ऑप्शन बी द व्हील वॉज बिटवीन हिज लेग्स, ठीक है, और जो पहिया था वो उसके फ्रेंड के टांगों में था. नेक्स्ट है ही वॉज प्लेइंग विद द व्हील, और वो क्या कर रहा था, उसका फ्रेंड उस पहिए से खेल रहा था. और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव. तो ये तीनों काम ही हो रहे थे जो कौन देख रहा था, ऑथर, ठीक है. फर्स्ट कि उसका जो फ्रेंड है वो नीचे जमीन पर बैठा हुआ था और जो पहिया था वो उसके टांगों के बीच था और वो पहिए के साथ खेल रहा था. सो नेक्स्ट देखो हाउ मच बॉल्स डिड दे फाइंड आफ्टर हाफ एन आवर, यानी कि आधे घंटे के बाद उन्हें कितनी जो बॉल्स हैं वो मिली. 16, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 17 या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. तो पता है हमें कि उन्हें कितनी जो है मिली थी बॉल्स, 16 बॉल, जो बॉल्स है यानी कि गोलियां. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नथिंग इज इजियर देन टेकिंग ऑफ ए गियर केस. Who spoke this? अब देखो किसने ये बोला कि गियर बॉक्स निकालना तो बहुत ही आसान काम है. ऑप्शन ए द ऑथर, ऑथर ने बोली ये वाली बात, या ऑप्शन बी ऑथर्स फ्रेंड यानी कि ऑथर के फ्रेंड ने बोली ये वाली बात, या ऑप्शन सी ऑथर्स अंकल, ऑथर के अंकल ने बोली, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. तो किसने बोली थी ये कि गियर बॉक्स निकालना तो बिल्कुल आसान काम है, जो उस साइकिल को रिपेयर कर रहा था, कौन, ऑथर का फ्रेंड. तो ऑप्शन बी क्या है
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बाइसिकल गोज इजीली इनफ इन द मॉर्निंग एंड ए लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच, दिस रिमार्क इज। अब देखो एक बात बोली गई थी कि ये जो साइकिल है सुबह तो मॉर्निंग में तो ये आसानी से बिल्कुल हल्की चलती है, लेकिन लंच के बाद यानी दोपहर बाद ये थोड़ी सी भारी चलती है। तो ये जो टिप्पणी है ये क्या है, जो ये रिमार्क है ये क्या है? ऑप्शन ए इनएक्यूरेट है, ऑप्शन बी इंजॉयबल है, ऑप्शन सी सरकास्टिक है, या ऑप्शन डी ह्यूमरस है। तो हमें पता है कि ये मजाकिया ही लगता है कि ऐसी साइकिल जो सुबह हल्की चले और दोपहर बाद भारी चले। तो ये क्या है? ह्यूमरस। ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट राइट डिड द ऑथर्स फ्रेंड प्रोपोज, यानी कि जो उसका परिचित उसे मिला था ऑथर का, ठीक है, जो फ्रेंड है उसने किस प्रकार की यात्रा का प्रस्ताव रखा था ऑथर के सामने? ऑप्शन ए मोटरसाइकिल की यात्रा का, ऑप्शन बी बाइसिकल यात्रा का, ऑप्शन सी कार का, या ऑप्शन डी हॉर्स का। तो उसने पूरा लेसन ही हमारा बाइसिकल से रिलेटेड है। तो और स्टार्टिंग में उसके फ्रेंड ने किसका प्रस्ताव रखा था? बाइसिकल राइड का रखा था। तो यही क्या है? ऑप्शन बी क्या है हमारा करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स व्हाट यू विल डू, you will complete your notebooks properly. You will do word meaning and multiple choice question answers on your fair notebook with neat and clean writing, और साथ ही साथ आप इनको learn भी करोगे. I hope you understood. Thank you students.